विद्या भारती राजस्थान गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पाठ 7 वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। तो हमारे आसपास हम देखते हैं कई प्रकार के वृक्षों की पूजा की जाती है। तुलसी है, पीपल है, आंवला है, केला है। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के वृक्षों की पूजा की जाती है। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? माँ व गौरी का वार्तालाप। माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव, जो कि जोधपुर में स्थित है, खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओ। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? माँ, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। माँ ने गौरी को पेड़ों से होने वाले लाभों के बारे में बताया कि पेड़ पौधे का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पेड़ों से हमें कई प्रकार के फल, फूल, सब्जियां, अनाज, औषधियां, लकड़ियां और प्राणवायु ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो। जो हुकुम हणता। ठीक है, तो पछे इंतजाम करो। महाराज रे, किले री चिनाई खातर लकड़ी चाहिए सी। खेजड़ली चालनो है। खेजड़ली? पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी। बिश्नोई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षा के हुकुम। काई बकवास। ओ महाराज रो हुकुम है। देखा माने कौन रोके। गांव हा 84 आरा, जोधपुर रे नेड़ा, दूर दूर सिद्ध बिश्नोई आरा खेड़ा। जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी, रूख दाई धावणे ने पाप माने भारी। जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन, जीव दया धर्म आरो, जीव दया दीन। सगड़ा रे पशुआ रो कृषि रो हो काज, सुख शांत मोकड़ी ही राम जी रो राज। सुख सावड़ियों ने दुख आ पड़ियो हनक, खेजड़िया ने बाढ़न आया राज रा मिनक। खेजड़ली गांव रा रहवासी, मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सू मैं अठे खेजड़ काटने आया हाँ। ए रूख तुम्हारी जिंदगी है, आने कोई भी को नहीं काट सके। ओ महाराज रो हुकुम है, वे चावे जो कर सके। मैं बाने वचन दियो है।
मैं भी बिश्नोई बेटी हूं, एक पत्तो भी को नहीं काटन देसू। हा और महाराज रो हुकुम है, देख क्या रहा हो, खेजड़ियां काटनी शुरू करो। हुकुम? ए तो खेजड़ी ने गड़े लगा रिया है। तो खेजड़ी रे सागे ही काट दो। बहुत हो गयो और कहीं जुलम कराई दियो। गिरफ्तार करो ई कायर ने। अभय सुराव तुरत सुध लीन्ही, बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी।